प्रिय दर्शकों नमस्कार। होली की राख से किया गया एक छोटा सा प्रयोग करवा सकता है आपका विवाह। यदि आपके विवाह में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही है, बहुत ज़्यादा उपाय करने के बाद भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको होलिका दहन के बाद जो राख बच जाती है, उस राख से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूँ। यदि ये उपाय आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर देंगे तो आपके विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे। ये उपाय यदि बच्चे खुद करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश यदि बच्चे नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सके। तो प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है या फिर अपना खुद का उनका व्यापार होता है, बैकग्राउंड भी अच्छा होता है। प्रभु की कृपा से आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। रिश्ते आएंगी, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाता है तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, आपको लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाता होगा। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी तरफ से मना कर देते होंगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके लेवल के हैं, आपको पसंद है, वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो रहा होगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही होगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि ये सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। करना क्या होगा, होलिका दहन के अगले दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के वहां चले जाना है जहां पर होलिका दहन हुआ था। वहां जाकर के हाथ जोड़ करके परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना है। उसके बाद आपने होलिका दहन की जो राख है वो वहां से लेनी है और अपने घर में चले आना है। यहां तक आपको समझ में आ गया? होलिका दहन की राख लेकर अपने घर में चले आना है। अब इस राख से आपको उपाय करना है। यह उपाय करना कब है? होलिका दहन के बाद। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। होलिका दहन के बाद जो भी सोमवार आई उस दिन आप ये उपाय कर सकते हो, या फिर मंगलवार आई उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हो, या फिर शनिवार आए उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हो। यानी होलिका दहन के बाद सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप ये उपाय कर सकते हो। करना क्या होगा, एक तांबे का लोटा आपने लेना है। उस तांबे के लोटे में आपने जल भर लेना है और होलिका दहन की जो राख है वो थोड़ी सी उसमें आपने मिला लेनी है। थोड़ा सा इत्र आपने इसमें मिला लेना है। इत्र क्या होता है? सुगंधित द्रव्य। हम अपने शरीर पर, कपड़ों पर परफ्यूम लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, तो भगवान को क्या लगाया जाता है? इत्र लगाया जाता है। ये इत्र मिलेगा कहाँ से? जहाँ से पूजा का सामान मिलता है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप एक इत्र बाजार से लेके आइए और थोड़ा सा इत्र भी इसमें मिला लीजिए। तो आपने क्या क्या किया, एक तांबे का लोटा लिया, जल उसमें भर लिया, होलिका दहन की राख उसमें डाल ली और थोड़ा सा इत्र उसमें डाल लिया। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और शिव मंदिर में चले जाइए, यानी कि शंकर भगवान के मंदिर में चले जाइए। जहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया है वहाँ पर चले जाइए।
प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आपने इस जल की धार लगानी है। इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है और बोलना क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार से बोलते रहिए और जो पूरा जल जो लोटे में आप लेकर आए हो शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़ करके अपनी जल्दी शादी के लिए शंकर भगवान से प्रार्थना कीजिए। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना कीजिए। शंकर भगवान के गले में जो सर्प होता है उसी को राहु बोला जाता है और शंकर भगवान शनि देव के गुरु हैं। तो ये उपाय करने से 4 से 5 ग्रह शांत हो जाते हैं। जब मैं जन्म कुंडलियां देखता हूं तो विवाह में विलंब होने का जो मुख्य कारण बनता है वो शनि, राहु, केतु, मंगल यही ग्रह बनते हैं और ये उपाय करने से ये ग्रह शांत हो जाते हैं। तो ये उपाय आप करते हो तो जन्म कुंडली में जो सप्तम भाव पीड़ित है वो ठीक हो जाएगा और जल्द से जल्द विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। बिल्कुल आसान सा उपाय है। होलिका दहन की राख आपने लेके आनी है, लोटे में मिलानी है, इत्र मिलाना है, जल मिलाना है और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। तो ये उपाय आप कर सकते हो। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको ये बताया है कि होलिका दहन के बाद कोई भी सोमवार आई उस दिन भी उपाय कर सकते हो, या फिर कोई मंगलवार हो उस दिन भी उपाय कर सकते हो, या फिर शनिवार हो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हो। इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये उपाय इसी तरीके से आप कर दीजिए और फिर देखिए इस होलिका दहन की राख का चमत्कार। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, अड़चने आ रही हैं, उसका मुख्य कारण क्या बनता है वो मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, या फिर शादी के अलावा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की और भी समस्या चली हुई है, यदि आप उसका समाधान करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।